टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज प्रैक्टिस नंबर 17 है। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें आपको पता है हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन लेते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रविष्ट किया गया? तो आप सोचें, अपने मन में गैस करें। वो है 86वां संविधान संशोधन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2002 में। ठीक है। और शिक्षा का अधिकार 21A में ये जोड़ा गया। कौन से भाग के अंतर्गत? तीसरे भाग के अंतर्गत। किस भाग में है? तीसरे भाग में, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ये 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। अच्छा, 83वां संविधान संशोधन ये सन 2002 में अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की पंचायतों से संबंधित है। 84वां संविधान संशोधन ये हुआ था सन 2001 में, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। 85वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? भारत का मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो वो है सेकंड ऑप्शन सही है, इलाहाबाद। अच्छा, जो भारतीय मानक समय की गणना की जाती है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन, जो WTO का व्यापार संगठन है, WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, 12वीं कहाँ हुई थी? 12वीं हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना? कब? 2022 में। WTO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर गोजी ओकोंजो-इवेला। आपको इवेला याद रखना है, ठीक है ना? WTO देखो ऐसे याद रख सकते हो, इसको आप भूलोगे नहीं। W तवेला टाइप है ना, तवेला से याद रख लो आप, वैसे भूल जाते हैं ना। तो वहां का हेड कौन है? तवेला है, ठीक है, इवेला। और संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। राष्ट्रीय खेल सबसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या है? ऊंट दौड़। देखने में बहुत मजा आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 मार्च को। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वन और स्वास्थ्य। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम वन और स्वास्थ्य थी, जो 2023 में मनाया गया है। ठीक है ना? जो 2023 में विश्व वन दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी वन और स्वास्थ्य। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? कमेंट्स में बताना मुझे, कौन सा दिवस मनाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं? वो है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ये और चार्लोट ब्रांटा, इनकी भी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है जेन आयर। जेन आयर और EM फोस्टर, ये इनकी है अ पैसेज द इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया। और थॉमस हार्डी की पुस्तक है द पुअर मैन एंड द लेडी। द पुअर मैन एंड द लेडी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश का एक प्राचीन यात्री था? तो भैया मोरक्को का था वो तो, है ना? किसके समय पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है रेहला। रेहला इंपॉर्टेंट है। रेहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में किस देश के पास सबसे मजबूत सेना है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। आपके उसमें सर हमारा भारत कौन से नंबर पे आता है? तो अपना प्यारा भारत आता है चौथे नंबर पे। तो सेकंड वह कौन सा है? सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस। तो तीसरा है चीन। क्या? चीन। ठीक। और चौथे नंबर पर अपना देश भारत। डैश में क्लोरीन की गंध होती है। क्लोरीन की गंध होती है विरंजक चूर्ण में। विरंजक चूर्ण, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। CaOCl2। ठीक, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की विशेषताएं नहीं है? नहीं है। पहला ऑप्शन है गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। बिल्कुल सही है, ये तो है। इसे एक ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। शिखर घुमावदार तरीके से ऊपर की ओर ऊंचे उठते हैं। ये भी सही है। सबसे प्रमुख तत्व गोपुरम है। ये गलत है ना? तो इस ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन सही है ना? विशेषता ये नहीं है वास्तुकला की, नागर शैली की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो कार्यात्मक बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। अच्छा, महात्मा गांधी जी की और एक दो जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनका नाम बताता हूँ। एक तो इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, है ना? और एक ये यंग इंडिया। दोबारा बता देता हूँ, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो वो है वुमेन टॉकिंग। वुमेन टॉकिंग, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई थी? तो वो की गई थी भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति की। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए अंग्रेजों से नाइटहुड लेने से इनकार कर दिया था, है ना? या ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से वो कौन है जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं वाले जीवों के सही वर्ग की पहचान कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा वर्ग सही है? जैसे असमतापी सरीसृप है क्या? तीन कक्षीय हृदय स्तनधारी है क्या? शरीर और फेफड़ों पर सल्कों मत्स्य है क्या? और अंडे देना पक्षी है क्या? मतलब कौन सा किससे संबंधित है ये बताना है। तो पहला ही बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। ये असमतापी सरीसृप, असमतापी का संबंध सरीसृप से है। ठीक है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए? तो उत्तराखंड में नहीं पाए गए थे, बाकी गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में तीनों जगह पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था?
तो मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है? Which one of the following is the oldest central paramilitary forces in India? तो सबसे असम राज राइफल, सॉरी राज राइफल नहीं, असम राइफल्स, ठीक है ना, असम राइफल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है? इसमें से कौन? बेरोजगारी भत्ता राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेरोजगारी भत्ता राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? इनमें से क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, NaSCO3। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? साधारण नमक। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होते हैं? ये चौक है ना, ये खड़िया होती थी जिस समय हम पढ़ते थे, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट में आती है, जिससे लिखते थे ना पट्टी के ऊपर, लेखन लिखते थे। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2023 में नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, निकोला फॉक्स, है ना। निकोला फॉक्स कौन है? एक महिला है, यह एक महिला है और इस पद पर पहली महिला है। इससे पहले सभी कौन? मेंस रहे हैं, ठीक है ना, पुरुष रहे इस पद पर। पहली महिला है जिनको विज्ञान प्रमुख के रूप, नासा विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, निकोला फॉक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है वो बता देता हूं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताई दी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऐसा एक गहराई खोजक मीटर है जो जल की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है? तो वह है फेदोमीटर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। या आपको ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि जल की गहराई को नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है फेदोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना कौन सा टूर्नामेंट है जो टेनिस से संबंधित है? वो है विंबलडन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आजकल सर्वाधिक सूती कपड़ा मिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला ही ऑप्शन सही है, सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सूती कपड़ा मिले आती है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? वह है सामा, जम्मू और कश्मीर, ठीक। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश को लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, आपको पता ही है। तो 14 जनवरी 1961 को लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। 1761, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक प्रायद्वीपीय है क्योंकि यह कितनी तरफ से? 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी 2023 में बृहस्पति डैश चंद्रमा वाला
सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमा वाले ग्रह के रूप में शनि से आगे निकल गया है? तो इसमें है 92। फरवरी 2023 में बृहस्पति 92 चंद्रमा वाला सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह रूप में शनि से आगे निकल गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कब स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? 1885 ईस्वी में। ठीक है ना। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे बीज का उत्पादन करते हैं? तो वो है जिम्नोस्पर्म, अनावृति बीजी पौधे। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति फ्रांसीसी नन ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1904 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और कितना है 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति सामान्यतः नहीं पाई जाती? किस क्षेत्र में इनमें से सवाना वनस्पति नहीं पाई जाती है? फोर्थ ऑप्शन सही है, मध्य एशिया में। मध्य एशिया में सवाना वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन तबला बजाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो है पंडित, वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों में कौन सा प्राधिकरण निर्णय लेता है? वो सर्वोच्च न्यायालय है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है बताइए? ऑक्सीजन, करेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही है 39 का। फोर्थ ऑप्शन है G20, ये क्वेश्चन आएगा G20 से संबंधित, क्योंकि इंडिया में हुआ है ना इस बार। G20 के तहत थिंक 20 बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू की गई? तो MP के भोपाल में शुरू हुई थी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, डैश भौतिक मात्रा का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो किसका है? दाब का। फोर्थ ऑप्शन सही है ना। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की इकाई हो गई न्यूटन और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, खनिजों के प्रचुर भंडार कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों के प्रचुर भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सही है, छोटा नागपुर का पठार, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो पोंगल से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है? थर्ड ऑप्शन सही है, इन्फ्लुएंजा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी अपनी सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति और योजना के लिए लगातार तीसरे वर्ष भारत में शीर्ष नियोक्ता 2023 के रूप में प्रमाणित किया गया है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, CGI को।
CGI को सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति और योजना के लिए लगातार तीसरे वर्ष भारत में शीर्ष नियोक्ता 2023 के रूप में प्रमाणित किया गया। किसको? CGI को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? मार्को जॉनसन, मार्को जॉनसन। ये कहाँ के खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑलराउंडर है मार्को जॉनसन। वर्ल्ड कप चल रहा है, आप देखते होंगे। कल का मैच देखा? साउथ अफ्रीका और किसका हुआ था? बांग्लादेश का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेंगे दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो गोदावरी नदी है ना। या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो भी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, यदि आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं, है ना। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, बहुत अच्छी वीडियो है, डीपली डिस्कस किया गया है। आप दिल्ली सल्तनत की पूरी वीडियो वहां देख सकते हैं। आधुनिक भारत, दिल्ली सल्तनत अभी वहां चल रहा है। हो सकता है शाम तक आपको अकबर से संबंधित वीडियो देखने को मिले। ठीक, चलो कोई और कुछ इम्प्रूव, ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। यदि आपको बिल्कुल मतलब और पॉइंट्स चाहिए, जैसे 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अब मैं इनमें से चारों पॉइंट को अलग अलग समझाऊं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है और वीडियो बड़ी हो जाती है। मैं इसीलिए नहीं समझाता, नहीं तो हर को अलग अलग समझा सकता हूँ। तो यदि ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप बता देना। नमस्कार।